जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सैलानियों की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल रहा है। जगह जगह हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च के जरिए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। इसी क्रम में आज शाम विक्रम बाजार में समाज सेवी साहिल सुमन के नेतृत्व में मोमबत्ती जलाकर आक्रोश जताया गया। बाजार में परिक्रमा के बाद शहीद चौक पर कैंडल मार्च की समापन की गई। और अब मीडिया के सम्मुख साहिल सुमन क्या कह रहे हैं सो सुने। अभी अभी जो घटना हुई है पहलगाम में निहत्थों पर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले बात जिस आतंकवादी ने जो किया है उसका तो कोई मजहब होता नहीं है, तो ये तो एक तरह से घृणित और कायरतापूर्ण कार्य है, जिस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हम सबको भी इनके अगेंस्ट में एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। आज हम लोग सब लोग कोई भाषा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए हिंदी भाषा और तमिल भाषा मतलब बहुत तरह का बहुत सारा इश्यू चल रहा है। लेकिन जो पहलगाम में जो हुआ है कि धर्म के नाम पर किसी को मारा गया है, वो एकदम गलत है, क्योंकि इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ये देश में होना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि देश का सौहार्द जो है ना वो ख़राब हो रहा है। इससे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ कायर लोगों की वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता को है ना तोड़ा जा रहा है, ताकि हमारे देश में कुछ ऐसा मतलब घृणित कार्य हो जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो, जैसे चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे ISIS हो, मतलब कुछ भी जो भी आतंकवादी संगठन है, जिसके लिए हम सभी को इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। और आतंकवाद का तो कोई धर्म होता नहीं है। आपका परिचय? जी मेरा नाम मोहम्मद इकराम। चाचा, आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? इस घटना पर हम क्या बोलें, बहुत दुखद घटना है और हमको तो उम्र हुआ 60 साल का, लेकिन वीर कुंवर सिंह ऐसा अभी भी हमारे शरीर के अंदर जोश आ रहा है कि यदि हमारा सरकार अगर छूट दे दे कि पाकिस्तान को भारत को छूट दिया जाए, मोदी जी से, योगी जी से और उसके बाद में अमित शाह से, ये लोग हमारे भारत को जनता को छूट दे दें तो सुबह होते भी पाकिस्तान को साफ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग 60 साल की उम्र हो चुका है, लेकिन खून इतना गर्म हो रहा है ये हमले पर कि मैं अभी भी तेगा वीर कुंवर सिंह ऐसे उठाने के लिए तैयार हूँ। आपका परिचय? हमारा तो घर खोरैठा है, प्रधान से ही नाम हुआ। पर्यटक स्थल पर इतनी सारी जाने गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय और सरकार के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम भारतीय सेना और भारतीय सरकार से आग्रह करेंगे कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था, वो उस तरह की एक और एयर स्ट्राइक करे और जहाँ भी हो वहाँ पे स्थानीय लॉन्च पैड है जहाँ से आतंकवादियों को भेजा जाता है, उस सबसे पहले उस लॉन्च पैड को तबाह किया जाए। वहाँ पे जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, वहाँ के पर्यटकों के लिए, वहाँ के दुकानदारों के प्रति, वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे देश के इतने भाइयों को निर्मम हत्या किया गया, उनके प्रति हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, ये सब लोगों से हम आग्रह करते हैं और डोभाल जी से आग्रह करते हैं कि एक बार फिर से वो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का आह्वान करें और हम सब भारतीय, हम सभी नगरवासी, हम सभी भारतीय एक दिल से, एक जान से हम लोग अपने सरकार के साथ हैं। जिस तरह से हो, जैसे भी हो, आतंकवादी को खत्म किया जाए। तो तो आपने सुना कि साहिल सुमन ने कहा कि सरकार को चाहिए भारत में रह रहे देश विरोधी ताकतों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। कैंडल मार्च में साहिल सुमन के साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित स्थानीय समाज सेवियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन व्रत भी रखा। संबोधन के क्रम में अन्य लोगों ने कहा कि इस आतंकी घटना के विरोध में देश के सभी दल एकजुट है। आज सरकार को चाहिए कोई भी आतंकवादियों को पनाह दे रहा हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।